टीचिंग की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। देखिए, अगर आप आगामी परीक्षा के बाल विकास खंड में पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहते हैं, तो जीन पियाजे का सिद्धांत एक ऐसी बुनियाद है जिसे समझे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरते हैं। अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जीन पियाजे और उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए जानते हैं कि इस शानदार ढांचे के पीछे आखिर किस सिद्धांतकार का दिमाग था और उनकी असल सोच क्या थी। देखिए, जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सच में एक तरह की क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनने और सीखने वाले निष्क्रिय श्रोता नहीं होते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो बहुत ही सक्रिय भागीदार होते हैं। बच्चे अपने खुद के अनुभवों से अपना ज्ञान खुद बुनते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके सोचने का पूरा तरीका भी उसी के साथ विकसित होता चला जाता है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, मानसिक ढांचे और मुख्य अवधारणाएं। विकास के अलग अलग चरणों को समझने से पहले कुछ भारी भरकम मनोवैज्ञानिक शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इन बुनियादी बातों को एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। आसान भाषा में कहें तो स्कीमा हमारे दिमाग में कंटेनर या डिब्बे की तरह काम करता है। जब भी कोई बच्चा अपने आसपास की दुनिया से कोई नई जानकारी पाता है, तो वो उसे सीधा इसी मानसिक डिब्बे में यानी अपने स्कीमा में फिट करता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। चलिए, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि अक्सर इन दो शब्दों के बीच काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन का सीधा सा मतलब है नई जानकारी को अपनी पुरानी सोच या मौजूदा स्कीमा में बस जोड़ लेना। ये केवल डेटा जोड़ने जैसा है। लेकिन समायोजन यानी अकोमुलेशन इससे थोड़ा अलग और बड़ा प्रोसेस है। इसमें नई जानकारी के हिसाब से वास्तविक सोच की प्रक्रिया या पुराने स्कीमा को ही पूरी तरह से बदलना पड़ता है। इसके बाद आता है संतुलन या इक्विलिब्रिएशन। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जहां हमारा दिमाग पहले से समझी जा चुकी बातों और बिल्कुल नए अनुभवों के बीच एक तालमेल या बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, विकास के 4 चरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने जिन बुनियादी बातों को समझा है, उनका इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे का दिमागी विकास समय के साथ कैसे आगे बढ़ता है। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास की पूरी यात्रा कैसे चलती है। 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 वर्ष के बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने बच्चे की इस बढ़ती हुई सोच को इन्हीं 4 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। चलिए, पहले चरण को देखते हैं, संवेदी गामक अवस्था। ये जन्म से शुरू होकर 2 साल तक चलती है। इस दौरान छोटे शिशु चीजों को छूकर, देखकर और अपनी हरकतों के जरिए सीखते हैं। परीक्षा के नजरिए से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी खिलौने को कपड़े के नीचे छिपा दें तो बच्चा उसे तुरंत ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि आंखों के सामने ना होने पर भी वह खिलौना वहां मौजूद है। अब आता है दूसरा चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक की उम्र का है। इस वक्त बच्चों में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है और वे चीजों को दर्शाने के लिए प्रतीकों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब इस चरण के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है, वो है स्व-केंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म। इस उम्र में बच्चों को सच में लगता है कि जैसा वो सोचते और महसूस करते हैं, पूरी दुनिया बिल्कुल वैसा ही सोचती है। किसी और के नजरिए को समझना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। इसके बाद आती है 7 से 11 साल की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहीं से बच्चे में तार्किक यानी लॉजिकल सोच उभरनी शुरू होती है। इस चरण में संरक्षण या कॉन्जर्वेशन शब्द पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। अगर आप एक पतले ग्लास का पानी किसी अलग आकार के चौड़े बर्तन में डाल दें, तो इस उम्र का बच्चा समझ जाएगा कि बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती, वो उतनी ही रहती है। यही है संरक्षण को समझना। और ये है आखिरी चरण, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल और उससे आगे चलती है। यहाँ आकर किशोर अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल बातों को समझने लगते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो सामने भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। इससे उनमें भविष्य की प्लानिंग करने और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की बेहतरीन क्षमता आ जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे भाग पर, परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे अहम बात यह है कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है। आइए देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो एग्जाम में कैसे काम आएगा। एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं। पहला सवाल, जीन पियाजे मुख्य रूप से किस प्रकार के विकास से जुड़े हुए हैं? एक पल के लिए अपने दिमाग में इसका जवाब सोचिए। बिल्कुल सही, उनका नाम मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा है। दूसरा सवाल, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है? याद कीजिए उस छोटे बच्चे को जो छिपा हुआ खिलौना ढूंढता है। हाँ, ये सबसे पहली अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। तीसरा सवाल, स्वकेंद्रितता या ईगोसेंट्रिज्म आमतौर पर किस अवस्था में दिखती है? उन छोटे बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें लगता है कि दुनिया बिल्कुल उनके ही नजरिए से चलती है। सही पकड़ा, ये दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। चौथा और आखिरी सवाल, एक बच्चे में संरक्षण या कंजर्वेशन की समझ कब विकसित होती है? पानी के बर्तन वाला उदाहरण ध्यान में लाइए। बिल्कुल, ये समझ आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। एग्जाम वाले दिन इन चारों चरणों का सही क्रम आपके दिमाग में एकदम छप जाए, इसके लिए इस छोटी सी पर बहुत ही असरदार मेमोरी ट्रिक को याद कर लीजिए। सेंसर, प्री, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। बस इस रिदम को याद रखिए, फिर परीक्षा में चरणों का क्रम कभी गलत नहीं होगा। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, सिर्फ परीक्षा पास करने से आगे बढ़कर अगर हमें सच में पता हो कि क्लास का कौन सा बच्चा किस संज्ञानात्मक चरण में है, तो एक शिक्षक के रूप में हमारी लेसन प्लानिंग कितनी बदल जाएगी। ये सिद्धांत सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने का टूल नहीं है दोस्तों, ये बच्चों के दिमाग और उनके सीखने के तरीके को गहराई से समझने की एक चाबी है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको शैक्षिक मनोविज्ञान के इन पहलुओं पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही।